Hello students. So let me do the numericals on the topic quantum numbers. क्वांटम नंबर पे एक न्यूमेरिकल करते हैं, इससे हो सकता है आपका कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए। देखते हैं क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे लिए, आपके लिए कितना सिंपल है ये आप पे डिपेंड करेगा। समझिए बस ध्यान से, मेरे ख्याल से सिंपल हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन अ गिवन एटम कैन हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। आपको बताना है कि जो नीचे क्वांटम नंबर्स दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी भी एनर्जी शेल। तो देखते हैं, पहला जो आपको फर्स्ट दिया है n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 दी है और एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 दी है। अब आपको बताना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने प्रेजेंट होंगे। तो देखिए सबसे पहले n इज इक्वल टू हमको 3 दी है, ए वाला सॉल्व कर रहा हूँ मैं, और l इज इक्वल टू 1 दी है। तो इसके लिए पहले हमें ml की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखिए ml इज इक्वल टू क्या होता है, -l डैश 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 0 डैश 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 और प्लस l, ये होता है फॉर्मूला। तो l की वैल्यू की है, यानी ml की वैल्यू क्या हो जाएगी, ml की वैल्यू हो जाएगी -1 0 और +1, यानी 3 वैल्यूज हो गई। 3 वैल्यूज का मतलब क्या हो गया, सबसेल क्या हो गया, सबसेल हो गया p, और p में कितने ऑर्बिटल होते हैं फिर इसके अकॉर्डिंग। देखिए p में होंगे 3 ऑर्बिटल्स, 0 -1 और +1। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए यहाँ पे, 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होगा इसका आंसर। बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। सिर्फ मेरे लिए, आपके लिए कितना है आप डिसाइड करिए, ठीक है। सेकंड देखते हैं, बी। n की वैल्यू आपको 3 दी है, l की वैल्यू 2 दी है और ml की वैल्यू 0 दी है। ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। देखिए अब ml की वैल्यू आपको फाइंड ही नहीं करनी है, तो ml में देखिए, यानी l की वैल्यू 2 के मतलब क्या हो गया, ऑर्बिटल क्या हो गया, 2 का मतलब हुआ प्लस -2 प्लस -2 -1 और 0 और +1 और +2, यही तो वैल्यू हुई 2 के अकॉर्डिंग। अगर l की वैल्यू 2 आ रही हो, कितने ऑर्बिटल हो गए देख लीजिए आपको दिखाई पड़ जाएंगे कितने ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 5, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल। 5 ऑर्बिटल यानी इलेक्ट्रॉन 5 ऑर्बिटल में कितने आते हैं, 1 में 2 तो 5 में 10 आएंगे। बहुत सिंपल है। तो 10 इलेक्ट्रॉन आंसर हो गया, नहीं बिल्कुल नहीं हुआ। यहाँ आगे दिया ml इज इक्वल टू 0, यानी सिर्फ इस ऑर्बिटल की बात हो रही है, इस ऑर्बिटल की जिसकी वैल्यू 0 है। तो इस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो आंसर विल बी 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही एकोमोडेट होंगे। ये नहीं है कि अगर आपसे कह दिया तो तीनों है तो 6 हो गए, 5 हो गए तो 10, नहीं, ध्यान रखिए। और देखिए अगले से और क्लियर होगा। सी, n की वैल्यू दे रखी है 3, l की वैल्यू 2, तो ml की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये भी दे रखी है +2, और यहाँ पे फोर्थ क्वांटम नंबर की वैल्यू भी दे रखी है, दैट इज +r। बहुत सिंपल है। देखिए l की वैल्यू 2 है तो -2 -1 0 +1 +2, बहुत सिंपल, यही तो होगा। यानी टोटल ऑर्बिटल 5 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 10, बट यहाँ तो उसकी बात नहीं, आगे दिया ml +2, यानी सिर्फ इस ऑर्बिटल की बात हो रही है, इस ऑर्बिटल की +2 वाले। तो +2 वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कैसे, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। इसमें भी अब ms की वैल्यू +1/2 दे रखी, यानी इसमें किसकी बात हो रही है, +1/2 का मतलब क्लॉकवाइज वाले की, यानी इसकी बात हो रही है सिर्फ एक की, जो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। इसका मतलब हुआ आंसर क्या हो गया, केवल 1 इलेक्ट्रॉन की बात होगी, तो वैल्यू आएगी 1 इलेक्ट्रॉन। बहुत सिंपल। अब डी वाला देखिए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। n इज इक्वल टू 3 दे रखा है,
अब n इक्वल टू अगर 3 दे रखा है तो यहां पर जरा देखिए ध्यान से l की वैल्यू निकालिए पहले। तो l की वैल्यू के लिए क्या होता है n माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, यानी l की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब ml की निकालिए, तो ml की देखिए l की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। यहां से हमारे पास l की वैल्यू आ गई है 2, और l की वैल्यू अगर 2 आती है तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यूज होंगी, थोड़ा सा यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है। यहाँ पे l की वैल्यू देखिए n की वैल्यू अगर 3 है तो l की 3 वैल्यू आएगी, एक आएगी 0 और एक आएगी 1 और एक आएगी 2, ये आएगी, ठीक है। अगर n की वैल्यू 3 है तो l की आएगी 0, ये याद रखिए 0 से स्टार्ट होगा, और 3 वैल्यू है तो 0 1 2, ये आ गई l की वैल्यू। तो ml की वैल्यू निकालिए जरा, l की वैल्यू, तो ml की वैल्यू 0 के लिए 0 ही होगी, और l की वैल्यू ml के लिए क्या होगी -1 0 +1, ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसे समझिए ध्यान से। और यहाँ पे ml की वैल्यू +2 सॉरी माइनस से स्टार्ट होगी -2 और -1 0 और +1 और +2, ये होगी। देखिए n की वैल्यू अगर 3 है, ऐसे ही अगर n की वैल्यू 4 होती तो l की वैल्यू 4 आती, 0 1 2 3 आती। अब n की वैल्यू 3 है तो 0 1 2 आई, जैसे n की वैल्यू अगर 4 होती देखिए तो l की वैल्यू आती 0 1 2 और ये 3 वैल्यू 4 वैल्यू आती। अब n की वैल्यू 3 है तो ये 3 वैल्यू आ गई, 0 के लिए ml की वैल्यू 0, 1 के लिए ml की वैल्यू ये, तो ml की वैल्यू निकालनी पड़ी सभी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो l की वैल्यू 2 है तो ये होगी। तो अब यहाँ पे देखिए आप जरा ध्यान से कि हमने ml की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, और ml की वैल्यू फाइंड आउट करने से हमें मिल गया ऑर्बिटल। यहाँ पे s ऑर्बिटल होगा, यहाँ होगा आपका p ऑर्बिटल, ठीक है, ये ध्यान रखिए। देखिए ऑर्बिटल s हो गया, यहाँ p ऑर्बिटल हो गया, और यहाँ हो गया d ऑर्बिटल, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया कि s ऑर्बिटल में एक ही ऑर्बिटल होता है, तो s एक ऑर्बिटल यानी 2 इलेक्ट्रॉन, p 3 ऑर्बिटल यानी 6 इलेक्ट्रॉन, और d 5 ऑर्बिटल यानी 10 इलेक्ट्रॉन। तो अब टोटल कितने हो गए 10 6 16 और 2 18। भाई देखिए ऑर्बिटल तो कितने हैं, एक है। फिर से देख लीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा है, एक बार और मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा और ओपन करके बताता हूँ। एस का मतलब 1 ऑर्बिटल, ठीक है, ऑर्बिटल 1 हुआ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2, यहाँ कितने हो गए 3 ऑर्बिटल। अब थोड़ा सा और क्लियर समझ में आ जाएगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और यहाँ कितने हो गए 5 ऑर्बिटल डी में, तो यहाँ हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। आप समझ में आया, तो 16 और 2 टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, यानी यहाँ जो आंसर आएगा वो क्या होगा, आंसर इज 18 इलेक्ट्रॉन, जस्ट सिंपल। ये समझ में आया कॉन्सेप्ट। इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं क्वांटम नंबर में, ठीक है। ये 1 से लेके 2 3 मार्क्स तक के क्वेश्चन होते हैं, इनको जरा ट्राई करिए इस टाइप के क्वेश्चंस को। आगे चलते हैं, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बताना है कि हम ऑर्बिटल कर रहे हैं। भाई ऑर्बिटल और ऑर्बिट तो आपने पढ़ा है, तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है ये समझना बहुत जरूरी है, तो क्वांटम नंबर और इजीली समझ में आ जाएगा। तो इनको और समझते हैं जरा, ऑर्बिट और ऑर्बिटल क्या है। तो देखते हैं भाई ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। इधर हम ऑर्बिट ले रहे हैं और इधर हम ऑर्बिटल ले रहे हैं, ठीक है। पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए ऑर्बिट आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि वो एक फिक्स पाथ होता है, एक वेल डिफाइंड पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। जैसे अगर आप कार लेकर के चल रहे हो तो कार कहाँ चलेगी, रोड पे चलेगी ना। ऐसा तो नहीं है आप किसी गली में घुस जाओ, 2 फीट चौड़ी गली में कार लेके घुस सकते हो, नहीं घुस सकते हो। तो कार कहाँ चलेगी, रोड पे, ठीक है। इसी तरह से प्लेन कहाँ चलेगा,
हवा में या एरोड्रोम पे उतरेगा। हर जगह थोड़ी ना उतर जाएगा, पता चला आपकी छत पे उतर गया एरोप्लेन, उतर सकता है? नहीं, पॉसिबल नहीं। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन की एक फिक्स पोजीशन है जहां पे वो घूमता है, जहां पे वो रहता है, हम कह सकते हैं। अब देखिए मैंने दो वर्ड बोले, घूमता है और रहता है। अब यहाँ पे दोनों वर्ड में फर्क है, घूमता और रहने में फर्क है, ठीक है। तो ऑर्बिट क्या है? अ वेल डिफाइंड पाथ एट विच द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। एक वेल डिफाइंड पाथ है। तो पहला देखिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो गया? इट इज अ वेल डिफाइंड पाथ, ठीक है, वेल डिफाइंड पाथ। और ये पाथ भी कैसा है? सर्कुलर, वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ है, इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात, ठीक है। अब देखते हैं ऑर्बिटल क्या है। ऑर्बिटल मैंने कहा था घूमता है, रहता है। तो घूमता है कहां? रोड पे। रहता कहां है? घर में। दोनों में फर्क है। तो ये हो सकता है कि घर रोड पे हो, रोड घर में नहीं हो सकती, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो यहां पे देखिए ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। ऑर्बिटल क्या है? वो स्पेस है, वो रीजन है, ठीक है। स्पेस में वो रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि स्टूडेंट्स कहां पर मिलेंगे, तो ढूंढने जाओगे गलियों में, क्या दो ही जगह मिल सकते हैं सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स, या तो स्कूल में या कोचिंग्स में, ठीक है। तो वो जगह कहां है? एक पर्टिकुलर रीजन हो गया ना जहां पे स्टूडेंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कहां मिलेंगे? स्कूल में या कोचिंग में। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन कहां मिलेंगे? ऑर्बिटल में मिलेंगे, ठीक है। तो ऑर्बिटल में मिलेंगे। तो ऑर्बिटल क्या हो गया? इट इज अ रीजन, ये एक रीजन है इन स्पेस, ठीक है, जो कहां है? अराउंड द न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, ठीक है। इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम, यानी कि ऑर्बिटल वो रीजन है स्पेस में जो न्यूक्लियस के चारों तरफ है और जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है। स्टूडेंट्स मिलने की संभावना कहां ज्यादा है? कोचिंग्स या स्कूल में। उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स की मिलने की प्रोबेबिलिटी यानी संभावना कहां है? स्कूल या कोचिंग। तो सब समझ में आ गया कि ऑर्बिट क्या है? ऑर्बिट एक पाथ है, पर्टिकुलर पाथ जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। और ऑर्बिटल जो है एक क्या है? रीजन है न्यूक्लियस के चारों तरफ जहां इलेक्ट्रॉन है। एक्चुअली हमें बताया गया ना, ये न्यूक्लियस हो गया, ये इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ये इस तरीके से घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स इनमें, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए हमारे इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं, जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। आप उसको डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे कि कहाँ ऑर्बिट है और कहाँ ऑर्बिटल है और कहाँ इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से रीजन आपको माइक्रोस्कोप में दिखाई देता है। मधुमक्खियों की तरह एक भीड़ लगी हुई है बहुत तगड़ी सी, इसको आप डिफाइन नहीं कर पाओगे कि कहाँ पे क्या चल रहा है। इस तरीके से ये कंडीशन, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपको जो बताया गया था वो एक वेल डिफाइन करके बताया गया था, जबकि वेल डिफाइन इतना है नहीं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी हम देख नहीं पाते सही तरीके से कि कितना है ये, कितना नहीं है, कहाँ पे ऑर्बिट है और कहाँ पे ऑर्बिटल। अब जरा समझते हैं, आगे देखते हैं। जो
ऑर्बिट है ये प्लेनर मोशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी प्लेनर मोशन का मतलब 2D को रिप्रेजेंट करता है, जबकि इट कैन रिप्रेजेंट अ 3D मोशन, ये 3D मोशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तीसरा देखिए, ऑर्बिट्स सर्कुलर होते हैं, ठीक है, ये इनका सिर्फ एक ही शेप होता है सर्कुलर, जबकि इनके डिफरेंट शेप होते हैं ऑर्बिटल्स के, ये डिफरेंट शेप के होते हैं, आगे पढ़ेंगे, डिफरेंट शेप होता है इनका। ठीक है, ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं क्या, ऑर्बिट डायरेक्शन को शो नहीं करते, जबकि ऑर्बिटल्स जो है एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल अदर आर डायरेक्शनल, एस ऑर्बिटल को छोड़ के बाकी सब डायरेक्शनल होते हैं। एंड फिफ्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑर्बिट कैन accommodate टू n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन्स। ये हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि एक ऑर्बिट में 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, n इज द नंबर ऑफ एनर्जी सेल। पहले ऑर्बिट में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 18, 32, इस तरह से। यहां पे देखिए, ऑर्बिटल कैन नॉट accommodate more than 2 इलेक्ट्रॉन्स, जबकि ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आते, ये मैं बता चुका हूं क्वांटम नंबर में, ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा, एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आए। ठीक है, एक्चुअली बताया था शायद आपको कि जितना आसान हमें दिख रहा है उतना आसान होता नहीं है। सबसे पहले क्या बात आती है, हमारा एनर्जी शेल आता है, सबसे पहले एनर्जी शेल, ठीक है, जिसको हम ऑर्बिट भी कहते हैं एक तरीके से। उसके बाद एनर्जी शेल के अंदर क्या होते हैं, हमारे सबसेल होते हैं, ठीक है, और सबसेल के अंदर क्या होते हैं, हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, और उन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इतना लंबा कॉन्सेप्ट है, इसको मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया था, जैसे क्या है, कॉलोनी इज द एनर्जी शेल, ठीक है, उसके अंदर आपका घर, सबसेल, घर के अंदर कमरे, ऑर्बिटल्स, और कमरों में हम, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है, जैसा हमें बताया गया था, अभी तक देखने में बिल्कुल वैसा स्ट्रक्चर हमें नहीं दिखाई देता, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है ये, और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इतना आसान नहीं है, देखने में लगता है जितना आसान हमको, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। इसलिए सोचिए कितनी बड़ी डिस्कवरी थी ये, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की, या एटम की जो मॉडल की डिस्कवरी थी, ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, कि आसानी से कोई कुछ भी डिस्कवर नहीं हो गया। इसके लिए कई सालों की मेहनत लग गई, कई सारे साइंटिस्ट की मेहनत लगी, उनका दिमाग लगा, बहुत टाइम लगा, तब जाकर के ये सब आया हमारे सामने। हमने एक चुटकी में पढ़ लेते हैं, इसको खत्म कर देते हैं। तो इतना आसान कॉन्सेप्ट नहीं है, बस इसको थोड़ा सा डीपली समझिए और दिमाग में रखिए, ठीक है, क्योंकि साइंस अगर दिमाग में से निकाल देंगे तो फिर बेकार है, आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। बेसिक्स चल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत ही सीरियसली जो है स्टडी करिए। थैंक यू आज के लिए।